नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हमने टेस्ट सीरीज़ की बात करी थी कि हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा जो आने वाले एग्ज़ाम को टारगेटेड होगा। इस वाले क्वेश्चन पे मैंने छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उनको शामिल किया है, क्वेश्चन आंसर बताया है और इसी में हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। और जो भी विद्यार्थी को क्वेश्चन नहीं बनेगा वो लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे और उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त है एग्ज़ाम के लिए। शुरू करते हैं और शुरुआत करने से पहले छोटा सा मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, हिम्मत देगा पढ़ने के लिए। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें आपको बड़ी कामयाबी की राह दिखाती है। बिल्कुल आप अपने लिए इजी टारगेट बनाइएगा। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो आपको इतना बल्क, इतना अमाउंट में मत देना टारगेट कि आपको कंप्लीट तो हो लेकिन उसके लिए एग्जैक्ट आउटपुट ना मिले। सपोज करो आप किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आज के डेट में पढ़ने के लिए आपने टाइम टेबल बनाया हुआ हो, आपने टाइम टेबल को कंप्लीट भी करा हुआ हो, लेकिन वो चीज़ आपको याद ही नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसे टाइम टेबल का। इसीलिए टारगेट ईजी बनाना, आसान सब्जेक्ट को चुनना और हो सके तो सब्जेक्ट को 3 लेकर चलना, 3 से स्टार्ट करना और 3 ही अमाउंट में पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि 3 से ही ज़्यादा करोगे तो आपको रिविज़न करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। अगर इसमें इंक्लूड करना भी चाहते हो तो करेंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट को अलग से मानकर इंक्लूड कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास 4 सब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए इजी टारगेट बनाना ताकि आसानी से आप कामयाबी की तरफ बढ़ सको। चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला सवाल, छत्तीसगढ़ सरकार का जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक का है? 2023, 2024, 2030, 2045। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ सरकार का जल जीवन मिशन का टारगेट लक्ष्य 2023 तक का है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी 2020-21 का जो 21-22 का जो बजट गया, इसमें इसके लिए 850 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया था, टारगेट रखा गया था। 850 करोड़ रुपए का टारगेट बनाया गया था। और आप लोग को पता होना चाहिए जो 850 रुपए का टारगेट बनाया गया है इसमें केंद्र सरकार का अनुदान भी है। कितना परसेंट है? 50% इसमें केंद्र सरकार देगी और 50% इसमें राज्य सरकार देगी, तो दोनों का 50-50% का हिस्सा है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 2023 तक हर घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा ताकि स्वच्छ पानी, अच्छा पानी, शुद्ध पानी सब लोगों तक उपलब्ध हो सके, पहुंच सके। तो ये इसका आंसर था। 2023 तक जल जीवन मिशन का टारगेट रहा है जो कि नल कनेक्शन से संबंधित है। चलो अगला देखो। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में अपात्र निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है डिस्क्वालीफाई कौन कर जाएंगे। वह जो संस्थागत हो, धारक हो, वह जो जमींदार हैं, वह जो लीज पर खेती करने वाले किसान हैं, 1 तथा 3। आपको सही जवाब चुनना है। आप लोग को पता होगा कि जून 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी, क्या? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की। और इसमें सभी श्रेणी के भूस्वामियों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी गई थी कि जो व्यक्ति संस्थागत भूधारण होगा, संस्था के द्वारा जमीन मिला होगा उसका धारक होगा, या फिर जो व्यक्ति लीज पर खेती करने वाले किसान होंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट था, रेघा या बटाईधार जो किसान होंगे उनको अपात्र माना जाएगा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। तो इसमें सभी श्रेणी के भूधारियों को शामिल किया गया है, लेकिन बस संस्थागत, लीज और बटाईधार वालों को छोड़कर इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें क्या उद्देश्य है? इसमें ये उद्देश्य किया गया है कि धान के बदले वृक्षारोपण को प्रोत्साहन की बात की गई है। किस वाले में? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, नाम से ही स्पष्ट है, धान के बदले वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी जो 1 जून 2021 से शुरू किया गया है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संजीवनी एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत कब हुई? 25 जनवरी 2011, 25 जनवरी 2014, 23 अगस्त 2021, 2 सितंबर 2021। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 23 अगस्त 2021, ये वाला डेट आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें महतारी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी जो कि बिलासपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है 2021 में महतारी एक्सप्रेस की शुरुआत भी की गई थी। और इस वाले सवाल का जवाब होगा जो संजीवनी एक्सप्रेस से संबंधित है, ये शुरू हुआ था 25 जनवरी 2011 में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। वजन त्यौहार छत्तीसगढ़ में कब से शुरू हुआ था?
ऑप्शंस 2012, 2014, 2017 और 2019। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2012 से वजन त्यौहार की शुरुआत की गई थी। चलो अगला देखो, अगला क्या है सवाल। मेहरार चो मान हल्बी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महिलाओं का सम्मान करना। इस योजना की शुरुआत प्रदेश में किस जिले से हुई थी? आपको बताना है। मेहरार चो हल्बी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महिलाओं का सम्मान। इस योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजा, बस्तर। सही जवाब क्या होगा? आपको जानना चाहिए कि इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, जो टीनेज के बच्चियां हैं, उनको सैनिटरी पैड फ्री में दिया जाए और जो भी महिलाओं से संबंधित जो भी बीमारी होती है या फिर मेंस्ट्रुएशन की जो भी जानकारी होती है उनको बताई जाए, उनके लिए जागरूक किया जाए। इसलिए मेहरार चो मान महिला सम्मान इस योजना की शुरुआत की गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो हल्बी भाषा है वो हमारे बस्तर क्षेत्र की सबसे प्रमुख भाषा है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बस्तर क्षेत्र में मेहरार चो मान हल्बी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महिलाओं का सम्मान करना। इस योजना की शुरुआत करी गई थी। चलो अगला सवाल देखो। हर सवाल यहाँ का इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। चलो देखो, प्रदेश में मुख्यमंत्री सहायता योजना 2020 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के किसान भाइयों हेतु, दुर्लभ बीमारी के इलाज में होने वाले पैसे के बचाव हेतु, विशेषता निःशक्त बुजुर्ग हेतु, विधवा तथा असहाय स्त्रियों हेतु। आपको बताना है मुख्यमंत्री सहायता योजना की शुरुआत का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा दुर्लभ बीमारी के इलाज में होने वाले खर्चे से पैसे को बचाने के लिए मुख्यमंत्री सहायता योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि चिन्हित बीमारी का ही यहाँ पे इलाज किया जाएगा। और इसके लिए पात्रता की बात भी कही गई थी कि इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र के हैं और जो अन्योदय राशन कार्ड धारण करते हैं, केवल उन्हीं को ही इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कंडीशन क्या है? प्राथमिक और अन्योदय राशन कार्ड धारियों को इसमें मुख्यमंत्री सहायता योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। याद रह जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रदेश में संस्कार अभियान निम्नलिखित में से किन आयु समूह के लिए संचालित किया जा रहा है? 6 वर्ष से कम आयु, 0 से 14 वर्ष की आयु, 6 से 14 वर्ष की आयु और 6 से 18 वर्ष की आयु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष की कम आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए संस्कार अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि जो भी यहाँ पे कल्चर है, जो भी यहाँ पे उनके संबंधित जानकारी है, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए। इसीलिए इसकी शुरुआत करी गई है। चलो अगला सवाल देखो। जननी शिशु सुरक्षा योजना से संबंधित सत्य कथन चुनिए। आपको सही जानकारी यहाँ पे चुननी है। इसकी शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। इसका उद्देश्य है महिलाओं को एनीमिया के बारे में जानकारी प्रदान करना। यह ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सत्य कथन लिखिए। सत्य कथन 1 है, केवल 2 है सत्य, केवल 2, 1 और 2, केवल 1 और 3। तो आपको सही आंसर आपको बताना है। तो आप लोगों को पता होगा इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी तक संचालित है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 को, ये सही है। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि महिलाओं को एनीमिया जैसे जानकारी के बचाने के लिए इसका शुरू किया गया था। एनीमिया एक महिलाओं से संबंधित बीमारी होती है। एक सर्टन एज के बाद में लेडीज़ में अक्सर ये बीमारी होती ही है, तो उसके बचाव के लिए जानकारी देने के लिए इसका उद्देश्य था। अगला ये था कि इसमें आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। तो आर्थिक सहायता की राशि ये प्रदान की गई थी 1500 रुपये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसके अलावा जो भी उससे शहरी क्षेत्रों में थे उनके लिए आपको 10,000 की राशि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1, केवल 2, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चिरायु योजना के संबंध में सत्य कथन चुनिए। इस योजना द्वारा 32 प्रकार की बीमारी निःशुल्क इलाज तथा जांच की जाएगी। यह प्रदेश में कोरबा जिला तथा अन्य 5 जिलों में संचालित है। सत्य कथन चुनिए। केवल 1 सत्य, केवल 2 सत्य, 1 तथा 2 दोनों सत्य, ना तो 1 ना ही 2 सत्य। आपको सही आंसर बताना है।
तो आप लोग जानते हैं चिरायु जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में और 2014 से अभी तक चल रहा है। और इसके अंतर्गत देश में 32 प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क जांच होगा और उसके बाद में जांच करने के बाद में उसका इलाज भी किया जाएगा। और ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 6 जिलों में ये संचालित हो रही है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कोरबा जिले में संचालित नहीं हो रही है। आपको यहाँ बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। रायगढ़, इसके बाद में दुर्ग क्षेत्र में है, दुर्ग के बाद में बिलासपुर हो जाएगा, बिलासपुर के बाद में बस्तर, बस्तर के अलावा सरगुजा, सरगुजा क्षेत्र के अलावा रायगढ़। तो ये 6 क्षेत्र में संचालित हो रही है। रायगढ़, रायपुर, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़, ये 6 क्षेत्र हैं। तो कोरबा क्षेत्र में संचालित नहीं है, इसलिए इसका आंसर केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2020, 22 अक्टूबर 2020, 27 अक्टूबर 2021। तो इसका अभी एनिवर्सरी भी पूरा होने वाला है, आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही जवाब बताओ पहले। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई थी। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बस्तर क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी और ये शुरू हो गया था जो दूरस्थ जंगली क्षेत्रों में जो आदिवासी हैं, जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता है, जो पहुंच से बाहर होते हैं, उन तक पहुंचा जाए और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध की जाए और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2019 को। याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं। केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में संचालित शुरू किया गया है? रायगढ़, बस्तर, कोरबा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, बस्तर, रायगढ़, बीजापुर। इसका सही जवाब आपको बताना है। आप लोग को पता होनी चाहिए इसका जो शुरुआत हुआ था 22 तारीख को 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। और आप लोग जानते हैं इसकी शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रायगढ़ और बीजापुर में सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत रायगढ़ और बीजापुर क्षेत्र में हुई है। चलो अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सहायता राशि निम्नलिखित में से कितनी है? आपको बताना है कितनी राशि है यहाँ पे। 15,000, 25,000, 35,000 और 45,000। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25,000 की राशि अधिकतम है जिसमें मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत दिया जाता है। चलो अगला देख लो। महिला सशक्त भारत सरकार की महिला शक्ति योजना भारत के 115 जिले में शुरू किया गया है। प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं? आपको बताना है। महिला शक्ति योजना भारत सरकार की योजना है जो कि 115 जिले में शुरू किया गया है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के किन किन जिलों को, कितने जिलों को शामिल किया गया है? 10, 11, 12 और 13। तो ये हमारे प्रदेश के 11 जिलों को शामिल किया गया है। इसको भी नोट कर लेना। कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, उसके बाद में बिलासपुर, फिर सुकमा, सुकमा के बाद में कांकेर, दंतेवाड़ा, फिर कोंडागांव, कोंडागांव के बाद में नारायणपुर, नारायणपुर के बाद में बीजापुर, बीजापुर के बाद में और राजनांदगांव वाले क्षेत्र में ये शामिल किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो भारत सरकार की योजना है महिला शक्ति योजना, इसमें 11 जिले शामिल हैं। तो आज के सवाल इतना ही और मिलती हूँ मैं आपके अगले सवाल में। तब तक कि इसको रिवाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो, अभी काफ़ी वक्त है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि काफ़ी वक्त है तो बाद में पढ़ लिए जाए। और इसी तरह की वीडियोस टेस्ट देने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना।